दोस्तों अगर आपको रोमांटिक मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। इसका नाम है करवेनू नागाशौर्य। जी हाँ, नाम थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये इसका नाम है। साउथ की ये मूवी है। ये एक रोमांटिक मूवी है और ये मूवी सिर्फ 2 घंटे की है। तो इसकी कहानी जो होती है थोड़ी सी अलग है। इसमें होता ये है कि एक तरफ एक हीरो जो होता है वो विदेश में होता है, आर्किटेक्ट होता है, और दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो मनी प्लांट का काम करती है, यानी कि छोटा मोटा उसका बिजनेस होता है, लोगों के काम करती है, उसका सोशल साइड वो होता है। तो लड़की जो होती है वो काफ़ी एरोगेंट होती है, थोड़ी बदतमीज़ होती है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। अब वो क्यों नहीं होती वो बाद में पता चलता है। फीलिंग कोई नहीं होती वो। अब उसकी माँ उसके लिए काफ़ी रिश्ते देख रही होती है, हर जगह रिश्ते देखने वो चली जाती है क्योंकि उसकी बेटी नहीं जाती। लेकिन उसकी बेटी को तब भी पसंद नहीं आता। बाप जो है उन दोनों के बीच नहीं बोलता है। माँ जो है शादी के लिए फोर्स कर रही होती है, उसे कोई शादी करनी नहीं होती। वो अपना बिजनेस चला रही होती है लेकिन बिजनेस में भी लोग उससे डरते हैं। मतलब जो लोग उसके नीचे काम करते हैं वो उससे डरते हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट बॉस होती है। तभी जो है अपना हीरो विदेश से लौटता है कि मैं इंडिया में सेटल होऊंगा। वो इंडिया में वापस आता है और वापस आने के बाद वो अपने अंकल से मिलता है, यानी कि जो उस लड़की के बॉस होते हैं उससे मिलता है, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है उससे मिलता है, उनकी लड़की से मिलता है फर्स्ट टाइम। फिर पता चलता है कि ये लोग कॉलेज के दोस्त होते हैं, पुराने सीनियर जूनियर टाइप के दोस्त होते हैं। तो फिर वो लड़की की काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे हेल्प करते करते लड़की से उसको प्यार होने लग जाता है। लड़की जो है वो उससे फिर भी थोड़ी मतलब दोस्ती बना के रखती है, इतना कुछ सीरियस नहीं होता। फिर ये होता है कि लड़की वहाँ पे एक लड़की की शादी करवाते हैं ये लोग। लड़की के माँ बाप मान नहीं रहे होते हैं तो हीरो जो है उसको जाके समझाता है दोनों को प्यार मोहब्बत से। लड़की जो है उसकी बॉस यानी कि जो उसकी सीनियर जूनियर होती है वो उससे प्यार करने लग जाती है, हंसने लग जाती है, खुद को चेंज करती है। फिर जब वो उसे बताने वाली होती है, अब वो दूसरी तरफ होता ही है कि लड़का भी उससे प्यार करने लग जाता है। लेकिन वो उसकी माँ से भी मिलता है। उसे नहीं पता होता कि ये जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी माँ है। रैंडमली उससे 2-3 दफ़ा मिलता है और वो बताता है कि मेरी जिससे प्यार करता हूँ वो ऐसी है। वो बताती है कि मेरी बेटी ऐसी है, शादी नहीं करना चाहती। तो दोनों की एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, यानी लड़के की और उस लड़की की माँ की दोस्ती हो जाती है। फिर ये होता है दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं। फिर ये लड़की के पास जाता है, लड़की को बताने की कोशिश करता है। उसकी माँ आइडिया देती है कि जाके उससे झूठ बोलो कि मेरी लड़की देखने जाना है। वो जाके बोल देता है। वो लड़की जो है गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे पहले से प्यार करती थी, कॉलेज में भी मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुमने मुझे ध्यान नहीं दिया। फिर इनकी एक बैक स्टोरी शुरू हो जाती है। लड़की जो है फर्स्ट टाइम कॉलेज में एंटर होती है, कुछ लोग उसकी बदतमीजी करने वाले होते हैं, तब हीरो अपने दोस्तों के साथ आके उसको बचाता है। तब से लड़की उसे पसंद करने लग जाती है। फिर कॉलेज में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हीरो को लड़की पसंद करने लग जाती है। फिर ये जो है एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो लड़का जो है किसी लड़की को समझा रहा होता है, लड़के को समझा रहा होता है पीछे से। लड़की जो है वो उसके बाद आती होती है शादी के लिए, प्रपोज करने के लिए। लेकिन वो उसे समझा रहा होता है कि प्यार मोहब्बत बेकार चीज़ें हैं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, प्यार व्यार फालतू चीज़ें। वो लड़की सुन लेती है, लड़की सीरियसली ले लेती है। फिर वो उसे अपने प्यार करने का इरादा जो है वो छोड़ देती है और अपने करियर पे फोकस करती है और खुद ऐसी बन जाती है। शुरुआत में वो हंसती है, खेलती है, बातें करती है, लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है कि वो लोगों से एरोगेंटली बात करने लग जाती है। तो लड़के की वजह से होता है। जब लड़के को ये सच्चाई पता लगती है फिर वो लोग एक वेडिंग में जाते हैं जिसके ऑर्गेनाइजर ने मतलब लड़की की शादी ये खुद करा रहे होते हैं क्योंकि उसके ऑफिस में ये काम कर रही है। लड़की इन्हीं के ऑफिस में काम करती है, लड़का भी इन्हीं के ऑफिस में काम करता है जिसकी ये लोग शादी कराने जा रहे होते हैं। उसके माँ बाप मानते नहीं है तो यही दोनों उसे समझाते हैं, वो मान जाते हैं। तो ये वहाँ जाते हैं तो फिर लड़का जो है उससे शादी की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता है, लेकिन लड़की इग्नोर कर रही होती है। लेकिन फिर होता ये है कि उसकी माँ एक लड़का देखती है, पसंद कर लेती है और उसको फोटोग्राफ भेज देती है। लड़की मान जाती है कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर वो लड़का जो है एंड में लड़की को समझाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए यहाँ था। फिर पता लगता है कि लड़के को जब ये पता चलता है ना कि लड़की उससे प्यार करती है तो विदेश से वो खुद सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके लिए वापस आता है। वापस आने के बाद जब लड़की को सारी सच्चाई बताता है वो थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन क्योंकि माँ को वादा किया तो वह वापस जाके रिश्ते के लिए हाँ कर देती है।
लेकिन जब लड़का उसके सामने बैठा होता है तो वो जाती है, उसकी माँ बोलती है जाओ बेटा लड़के से बात कर लो। बात करती है तो लड़का ये वही निकलता है, यानी कि हीरो निकलता है। फिर पता चलता है कि शादी की रात को, मतलब जब ये लोग निकल, फिर शादी की वाली रात को जब ये लोग खत्म वत्म करके लड़का लड़की को सब कुछ बता देता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ वगैरह वगैरह। फिर जब वो उसकी माँ को एक डायरी मिलती है जिसमें लड़की की कुछ पुरानी तस्वीरें होती हैं, जिसमें वो लड़का भी होता है। फ़ोन करके उस लड़के को सारी बातें बता दी कि क्या तुम वही लड़के हो, तुम्हारी जिससे प्यार करते हो उसका नाम ये वगैरह वगैरह। फिर लड़के को जब ये पता चलता है कि ये वही माँ है, यानी मैं जिससे प्यार करता हूँ ये उसी की माँ है, फिर उसकी माँ बोलती है बेटा तुम आ जाओ, मैं वो वाले रिश्ते को मना करके तुम्हारे रिश्ता करवा दूंगी। वही लड़का हीरो जो है उसके सामने बैठा होता है। तो ये दोनों वही है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है दोनों की, एक दूसरे से हंस मिल के माफ़ी वाफ़ी दे देते हैं जो होता है।